नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह। वक्त हो चुका है 100 आगाज का। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। 25 नवंबर से शुरू होगा असम विधानसभा का शीतकालीन सत्र। बांग्लादेश नवंबर या दिसंबर में घोषित हो सकता है चुनावी कार्यक्रम, बीएनसी नेता का दावा। दिल्ली महरौली के बाद नागलोई में एनकाउंटर, मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल। सिडनी वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करेगी भारतीय टीम इंडिया। दिल्ली के महरौली में पुलिस और वांछित अपराधियों के बीच मुठभेड़, एक पुलिसकर्मी के हाथ लगी चोट। यूएस फेंटालिन पर कार्रवाई के लिए एफबीआई ने डायरेक्टर काश पटेल अगले महीने चीन जाएंगे। थाईलैंड की महारानी सिरकिट का 93 साल की उम्र में निधन। अमित शाह आज बिहार शरीफ, मुंगेर और खगड़िया में चुनावी जनसभा को संबोधित किए। तुर्की के मेजबानी में इस्तांबुल में आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बैठक हुई। दिल्ली में कक्षा 1 के प्रवेश के लिए सभी स्कूलों में 6 वर्ष की न्यूनतम आयु को लागू होगी। यूरोपियन रेटिंग एजेंसी में स्कोप में अमेरिका को क्रेडिट रेटिंग हटाई गई। अमेरिका के कोलंबिया के राष्ट्रपति पर लगाया प्रतिबंध, अवैध ड्रग्स मामले में कार्रवाई हुई। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा, चेन्नई में तटरक्षक बल के मछुआरों को लौटने की अपील की गई। आगरा में सड़क हादसा, नियंत्रित कार ने मारी टक्कर, 5 की मौत, 2 घायल हुए। लखनऊ के अलीगंज में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, राहत बचाव जारी हुआ। वेनेजुएला में तनाव के बीच अमेरिका भेजेगा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण अफ्रीका। गुरु तेग बहादुर जी के शहादत स्मृति का कार्यक्रम आज से शुरू, 25 नवंबर तक होगा आयोजन। श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, आज से शुरू होगी आरआईटीसीटी भारत की गौरव ज्योतिर्लिंग यात्रा। छठ पर्व दिल्ली में रहेगी सरकारी छुट्टी, सीएम ने किया ऐलान। योगी सरकार का बड़ा फैसला, हर जिले में होगा औषधि नियंत्रण अधिकारी, लिखित परीक्षा से होगी भर्ती। छठ पूजा के पावन मौके पर भारतीय रेलवे ने खूबसूरत पहल शुरू की। देश के कई रेलवे में स्टेशनों पर छठ पूजा के गीत बजाए जा रहे हैं। मैं आरजेडी में वापसी से बेहतर मौत चुनूंगा, तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। सिडनी वनडे में ऑस्ट्रेलिया 236 पर सिमटी, भारत ने 237 रनों पर टारगेट दिया। मैं उत्तर कोरिया नेता से मिलने के तैयार हूं, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में बीजापुर में नक्सलियों को 2 ग्रामीण की हत्या की। पीसीबी का अजीबोगरीब फैसला, टेस्ट कप्तान शान मसूद को बनाया गया सलाहकार। 594 करोड़ की शराब गटक गए दिल्ली वाले पर रिकॉर्ड बिक्री। छठ महापर्व को लेकर पीएम मोदी ने जनता से की खास अपील। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा ने पूरे किए 100 कैच। भारत के बाद अफक भी रोकेगा पानी, बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। राजस्थान का नया सोने का गढ़, घोटाले में तीसरे सोने की खान का खुलासा हुआ। गुजरात में विधायकों को मिलेंगे लग्जरी फ्लैट, अमित शाह ने किया उद्घाटन। खराब हवा में सांस लेने से भारत में हुई 20 लाख लोगों की मौत।
यूएस के खिलाफ हमने 5000 मिसाइलें तैनात की थी, वेनेजुएला राष्ट्रपति। यूपी में पहले वर्जिनिटी टेस्ट कराओ तब क्लास में एंट्री, मदरसे का फरमान जारी। कंगाल पाक के टमाटर ने तोड़ी कमर, 700 रुपए पहुंची कीमत। वंदे भारत स्लीपर की पहली झलक आई सामने, लग्जरी कोच देख दिल हो जाएगा खुश। आजम के पोस्टर पर काली खपोती, शिवसेना नेताओं पर मुकदमा हुआ दर्ज। जूनियर वर्ल्ड कप भारत नहीं आएगी पाकिस्तानी हॉकी टीम। अब लालटेन की जरूरत नहीं है, जंगल राज से दूर रखेगा बिहार, पीएम मोदी का बड़ा बयान। चोट लगने के चलते नीतीश रेड्डी हुए वनडे टीम से बाहर, बीसीसीआई ने दिया अपडेट। ठप पड़ी आईआरसीटीसी की वेबसाइट, परेशान हुए यात्री, टिकट बुकिंग में नहीं हो रही है दिक्कत। अयोध्या राम मंदिर शिखर पर 22 फीट का धर्म ध्वज फहराएंगे पीएम मोदी। टीम इंडिया के शानदार गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया 236 रन पर ऑल आउट। टैरिफ के बावजूद भारत की आर्थिक रफ्तार बरकरार, एमएफआई ने बढ़ाया ग्रोथ रेट का अनुमान। डीपीसी की रिपोर्ट में यमुना पर खुलासा, यमुना की स्थिति चिंताजनक, केमिकल की मात्रा मानकों से ज्यादा है। 3 साल की उम्र से तैयारी, 25 साल की प्रतिका बनी भारतीय क्रिकेटर की शान। मुकेश सहनी के अलावा और भी उप मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कुलदीप को बाहर, अश्विन के टीम इंडिया की रणनीति पर उठाए सवाल। ₹500 में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली भी मिलेगी फ्री, तेजस्वी का बड़ा चुनावी ऐलान। हरिद्वार में पूर्वांचल जन जागृति संस्था द्वारा 21वीं कलश पदयात्रा का आयोजन, हजारों महिला बच्चों की सहभागिता। रुड़की में बसपा नेता योगेश प्रमुख पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला, हालत नाजुक बताया जा रहा है। रामनगर कालढूगी में मांस विवाद पर 2 पक्षों में बवाल, कई नेताओं और 30 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। वाराणसी में ज्ञानव्यापी वजू खाना, कपड़ा बदलने की अंतिम निर्णय 29 अक्टूबर को प्रशासन करेगा। ज्ञानव्यापी मामले में 29 अक्टूबर को सील और ताला निरीक्षण के बाद जिला प्रशासन लेगा अंतिम निर्णय। श्रावस्ती में सरकारी अस्पताल में बाहर से दवाइयां खरीदने वाले पर हंगामा, विपक्ष ने सरकार को घेरा। अमरोहा में हसनपुर पुलिस ने 35 लीटर अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। सीतापुर डीएमएसपी के छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेकर सफाई और सुरक्षा के दिए निर्देश। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रेलवे जीसीएम नरेश पाल सिंह ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। अमरोहा में नौगांव सदात पुलिस ने मोटर स्टार्टर चोरी गैंग के 3 चोर गिरफ्तार और 7 स्टार्टर बरामद किए गए। अमरोहा डीएमएसपी ने राजकीय तिगरी मेला स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा और यातायात के निर्देश दिए। प्रयागराज के ढाई सरैया गांव में गौरीगंज गौरी जी के श्रीराम कथा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। अमरोहा के तिगरी गंगा धाम में प्रजापति सभा ने गंगा मेले की तैयारियां शुरुआत की। शाहजहांपुर में भाई दूज पर मायके आई महिला का संदिग्ध मौत, पति पर हत्या का आरोप, पुलिस बल प्रयोग किया गया। सोनभद्र में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने कहा, बिहार में महागठबंधन की जीत होगी, पीके सौदागर है। मथुरा में सपा पार्लर पर पुलिस छापा, 5 युवतियां और 6 युवक हिरासत में, संचालक फरार हुआ। सोनभद्र में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पहाड़ी क्षेत्र में पलटी, कई घायल, 3 बच्चे, महिला पुरुष को चोटें लगी।
सीतापुर में राजा कॉलेज मैदान में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के सांसद राकेश राठौर ने शुभारंभ किया। सीतापुर में शेखवापुर अंगरासी में दीप जलाने के लेकर 2 समुदाय में विवाद, 9 नामजद और 15 ज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुरादाबाद में शराब कारोबारी चड्डा परिवार पर 1.98 करोड़ गबन का आरोप, कोर्ट में जमानती वारंट जारी किए गए। बदायूं में मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि सरदार के 125वीं यूनिटी मार्च में युवाओं को एकता और देशभक्ति का भावना जगाया जाएगा। सिद्धार्थनगर में सपा नेता ने रामफेर अंशु यादव पीडीए जन पंचायत सरकार में पर पिछड़ों को उत्पीड़न का आरोप लगाया। सिद्धार्थनगर में अनियंत्रित ट्रेलर घर में घुसा, बड़ा हादसा टला, मकान क्षतिग्रस्त पर परिवार सुरक्षित रहा। बदायूं में तेज रफ्तार ऑटो पलटने से बुजुर्ग महिला की मौत और 2 घायल अस्पताल में भर्ती। हरदोई में थानापाली में समाधान दिवस पर 8 शिकायतें मिली, 2 का निस्तारण मौके पर हुआ। सोनभद्र में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर, प्रशासन सफाई और सुरक्षा इंतजाम में जुटा। संभल में 24 कोसी तीर्थ परिक्रमा शुभारंभ, डीएम और एसपी ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरएसएस और बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। गाजियाबाद में लोनी में छठ घाटों पर ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी में सुरक्षा व्यवस्थाएं की तैयारियां शुरू। काशगंज में चोरों ने 2 घरों में लाखों की चोरी कर दी, ग्रामीणों में दहशत। ऋषिकेश में मेयर शंभू पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में देर से पहुंचे, पत्रकार बिना वार्ता लौटे। हरिद्वार में छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ विष्णुलोक कॉलोनी में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। रुड़की में मंगलौर थाना दिवस पे 12 शिकायतें मिली, 4 का निस्तारण मौके पर किया गया। बिलग्राम में एडीएम प्रियंका सिंह ने कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले की तैयारियों का निरीक्षण कर निर्देश दिए। खाना बनाने के तेल के दोबारा इस्तेमाल से मानव अधिकारों का उल्लंघन होने का आरोप, एनएचएआई ने मांगी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में एक्यूआई लगातार चिंताजनक स्तर पर बना हुआ है, हवा हो रही है जहरीली। पूरे प्रदेश में होगी नकली दवाओं की जांच, हर जिले में होगा औषधि नियंत्रण। बता दें योगी सरकार का एक्शन। गाजा पर नया फैसला, युद्ध के बाद तकनीकी विशेषज्ञों ने समिति संभालेंगे प्रशासन, हमास ने जताई सहमति। रूस के बदले अमेरिका और पश्चिम एशिया के ज्यादा तेल खरीदेंगे भारत, 21 नवंबर से प्रतिबंध लागू। येदियुरप्पा की याचिका पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित, निचली अदालत में पॉक्सो मामले में संज्ञान को दी चुनौती। 4 विधानसभा सीटों पर राजद कांग्रेस और प्रत्याशी आमने सामने, किसके लिए वोट मांगेंगे राहुल तेजस्वी। रूसी तेल कंपनियों पर ट्रंप के प्रतिबंध, दुश्मनी भरे कदम, टैरिफ बढ़ाने की चल रही है योजना। पुतिन बोले अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइलों से हमला हुआ तो जवाब देंगे। आसियान समिट में ट्रंप से नहीं मिलेंगे मोदी, जयशंकर मलेशिया जाएंगे, कांग्रेस बोली ट्रंप से मिलने से बचना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक हफ्ते में 5वीं बार रूसी तेल खरीद का मुद्दा उठाया और कहा ट्रंप बोले भारत रूसी तेल खरीदना दिसंबर तक बंद करेगा। इजरायली वित्त मंत्री बोले अरब के लोग रेगिस्तान में ऊंट चराते रहे, लेकिन यह बोलने के बाद भी माफी मांगे। भारत पर 50% नहीं सिर्फ 15% के अमेरिकी टैरिफ संभव, जल्द ट्रेंड डील आसार, अमेरिकी मक्का एथेनॉल की खरीदारी बढ़ सकता है। पाकिस्तान आर्मी का आशा पर महिला ब्रिगेड की आड़ में रिक्रूटमेंट, 100 करोड़ की फंडिंग जुटाई गई। एफटीएफ ने पाक को चेताया, ग्रे लिस्ट में हटाए जाने का मतलब यह नहीं है कि टेंडर फंडिंग को लेकर यूपी अब पूरी तरह से सुरक्षित है। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को रगड़ा, कहा कि इस्लामाबाद के लिए लोकतंत्र के अवधारणाएं बाहरी हैं। 100 आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।